जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड के लिए अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो आजकल उनके दिन अच्छे चल नहीं रहे। रॉकी के मतलब KGF 2 के रिलीज़ होने के 2 हफ्ते बाद रिलीज़ हुई हीरोपंती 2 और रनवे 34 को उम्मीद थी कि वो KGF के जो तूफान है उससे बच जाएंगे और कलेक्शन अच्छा निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। रनवे की कहानी अच्छी है, लोग बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मूवी चल नहीं पा रही है, मतलब कलेक्शन कर नहीं पा रही है। और अब एक नई तरह की समस्या उसके आगे सामने आके खड़ी हो गई, क्योंकि एक एसोसिएशन ने कहा है कि भाई ये जो कहानी है जो मूवी में दिखाई गई है ये सच्चाई से कोसों दूर है। अब देखिए, मूवी में वैसे भी सब कुछ फिक्शन ही होता है, लेकिन उसके बाद भी उसको सच्चाई के जितना नज़दीक रखा जाता है लोगों को वो उतनी ही पसंद आती है। अब ऐसे में कई सारे लोग जब ये कह रहे हैं कि कहानी सच्चाई से बहुत दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मूवी तो मूवी ही रह जाएगी। वो एक जो ट्रू स्टोरी बता के इसको पब्लिश किया जा रहा था, मार्केट किया जा रहा था, वो तो कहीं ना कहीं खत्म ही हो चुका है। एक्टर अजय देवगन इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म रनवे 34 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें अजय ने पायलट का रोल प्ले किया है। लेकिन अब हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने अजय की इस फिल्म में पायलट्स को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया है। फिल्म में दावा किया गया है कि असल घटनाओं पर आधारित फिल्म है, लेकिन फेडरेशन का कहना है कि ये फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक कहानी पर ही आधारित है। फिल्म को लेकर दावा किया है कि 2015 में दोहा से कोच्चि आ रही फ्लाइट्स के क्रैश लैंडिंग की असली कहानी पर बेस्ड है। मौसम खराब होने और विजिबिलिटी लो होने के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें कई यात्रियों की मौत भी हो गई थी। लेकिन पायलट फेडरेशन का कहना है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच्चाई से कोसों दूर है। पायलट फेडरेशन के सेक्रेटरी कैप्टन CS रंधावा ने एक बयान जारी करके रनवे 34 की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि फिल्म में पायलट्स के प्रोफेशन को जिस तरह से दिखाया गया है वो सच्चाई से कोसों दूर है। जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है कि वो विमान में सफ़र करने वाले यात्रियों के मन में कई तरह के भ्रामक संदेह पैदा कर सकता है। रंधावा आगे कहते हैं कि हम सभी मनोरंजन के लिहाज से फिल्म डायरेक्टर के आर्टिस्टिक लाइसेंस की सराहना करते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं, लेकिन एक रोमांचक कहानी के नाम पर एयरलाइन पायलट्स के बीच जिस तरह से इसमें प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया है और इसके होने का दावा किया गया है, ये सही नहीं माना जाना चाहिए। पायलट्स हर दिन हज़ारों फ्लाइट्स में जिम्मेदारी और पूरी सुरक्षा के साथ यात्रियों को लेकर उड़ान भरते हैं। FIP ने अपने बयान में कहा कि फेडरेशन फिल्म के इस दावे को खारिज करता है कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस बात पर जोर देते हुए बयान में कहा गया है कि ये बात हम फिर से कह रहे हैं कि फिल्म में जो किरदार है वो हमारे पेशे का सही और सच्चे तरीके से प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। हमारी इंडस्ट्री में मादक पदार्थों को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमारे पायलट अपनी कंपनियों, एविएशन, रेगुलेटरी और जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए प्रोफेशनलिज्म के सबसे ऊंचे मानकों का पालन करते हैं। पायलट फेडरेशन ने कहा कि फिल्म जो दिखा रही है और जिस रियलिटी की बात कर रही है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। देश भर में 8000 से ज़्यादा पायलट्स हैं जो कि जवाबदेही, ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के उच्चतम स्तर को लेवल करके रखते हैं और उसको मानते भी हैं। किसी भी इंडस्ट्री में शायद ही कभी ये देखा जाता है कि किसी भी पायलट के ऊपर दुनिया भर में लाखों यात्रियों और महंगे उपकरणों की जिम्मेदारी होती है। बता दें कि अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रकुलप्रीत सिंह भी लीड रोल में है। ये फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उसके बाद से ही ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। साथ ही साथ अजय देवगन ने जो भाषा को लेकर विवाद खड़ा किया उसके कारण भी चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन अब ऐसे में इस तरह की बात निकलकर सामने आना ये वैसे भी मूवी के लिए पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी होती है, उसके लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।